बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 की बायोलॉजी से इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान। याद रखें, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होते हैं जिनके नापेद होने का ख़तरा होता है। मिसाल के तौर पर एक हमारे साथ इंडस डॉल्फिन है, तो अगर इसकी जो नशो नुमा है या इसकी रिप्रोडक्शन जो है, इसकी ग्रोथ जो है, वो अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर नहीं हो रही और हमारे पास इसकी जो आबादी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ के बजाय डिक्रीज़ हो रही है, तो इसको फिर हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहेंगे। या आसान अल्फाज में हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि वो स्पीशीज़ जिसके एक्सटेंट होने का ख़तरा हो, यानी जिनकी ओवर यूज़ और ओवर हंटिंग की वजह से मकदार इतनी कम हो चुकी हो कि वो ख़त्म होने के करीब आ जाए, तो उसको इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व है, क्योंकि नेचर जो है वो अपने आप को सस्टेन रखता है। नेचर की इसमें कोई गलती नहीं होती, एनवायरनमेंट ख़ुद को सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाता है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जिसमें पोल्यूशन सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इंडस डॉल्फिन हमारे पास डॉल्फिन की एक किस्म है जो कि इंडस रिवर में पाया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 600 डॉल्फिन्स अभी मौजूद हैं और वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह वाटर पोल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि वाटर जब पोल्यूट हो जाता है तो इनके नेचुरल जो हैबिटेट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से हमें फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो जो डॉल्फिन्स होते हैं उनको फ्रेश वाटर चाहिए होता है और हमारे पास पानी में मुख्तलिफ़ किस्म के जहरीले मवाद आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो डॉल्फिन्स जो हैं इस पानी में फिर अपनी ज़िंदगी बरकरार नहीं रख सकते। इसके अलावा मार्कोपोलो शीप की एक किस्म है जो कि बहुत ही ख़ूबसूरत शीप है और इसके स्किन से लोग लेदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इसकी वजह से इसकी जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो रही है। ज़्यादातर ये खुंजराब जो नॉर्दर्न पार्ट है या खुंजराब का जो नेशनल पार्क है और उसके साथ करीबी इलाकों में पाया जाता है, तो इसकी भी ओवर हंटिंग हो रही है और इस वजह से ये इसकी जो लिस्टिंग है वो हमने इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में कर दी है। इसके अलावा होबारा बास्टर्ड एक जिसको हम चकोर कहते हैं और पश्तो में इसको तंजरे कहते हैं, ये विंटर्स जब शुरू हो जाती हैं तो ये रशिया से माइग्रेट करके हमारे चोलिस्तान और तर जैसे डेजर्ट में आ जाते हैं। तो इसकी फिर फॉरेनर्स और हमारे लोकल जो लोग होते हैं इसकी हंटिंग करते हैं, तो वो हंटिंग जो है वो अनसस्टेनेबल हंटिंग होती है, ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इसकी नंबर डिक्रीज़ होती रहती है। तो ये तो 3 हमने जो डेटा के मुताबिक लिए हैं, आपको एक्सप्लेन करवाए हैं। इस तरह स्नो लेपर्ड जो है नॉर्दर्न एरियाज़ में बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। टाइगर्स जो है, जिसमें हमारे साथ वाइट टाइगर्स भी पाकिस्तान में पाए जाते थे, अभी वो ख़त्म हो गए हैं जो एल्पाइन रीजन्स में थे। लायंस हमारे सहारा जो सवानास थी, जो ग्रासलैंड्स थी, उसमें लायंस भी पाई जाती थी, लेकिन लायंस जो हैं वो अभी मेरे ख़्याल में एक्सटेंट ही हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अभी लायंस की मिकदार सिर्फ ज़ू तक रह गई है। इस तरह एलिफेंट्स जो है एलिफेंट्स जो है उनके जो बाहर के दांत होते हैं जिसको हम टस्क कहते हैं या आइवरी कहते हैं, तो उनकी हंटिंग के लिए एलिफेंट्स का बहुत ही बेदरेग जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। और इसके अलावा सबसे जो अहम है, हमारे पास मरीन लाइफ जो कि हमारे साहिली इलाके हैं उसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से मरीन लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। वो स्पीशीज़ जो पाकिस्तान की यूनिक स्पीशीज़ हुआ करती थी वो अभी इंडेंजर्ड है, वो अभी एक्सटेंट कुछ हो गए हैं, कुछ इंडेंजर्ड हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 3 में अहम जो क्वेश्चंस हैं पेपर के हवाले से वो याद रखें। 5 किंगडम सिस्टम्स हैं और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और इसके अलावा हर एक टॉपिक पर सरसरी नज़र आपने MCQs के लिए भी डालनी है। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वस्सलाम।